अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज आपके लिए मैं लेके आया हूं 50,000 रुपये में फान जावा की फिजिबिलिटी रिपोर्ट। बहुत से दोस्त हैं जनाब, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट पूछ रहे थे जनाब कि हमें कौन सा बर्ड्स लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। बाज़ लोग दोस्तों डरते हैं कि जनाब कि ये ना हो कि हम किसी बर्ड्स में इन्वेस्ट करें और आने वाले सीज़न में उस जनाब बर्ड्स का मार्केट डाउन हो जाए, ठीक है, और हमारी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी ज़ाया हो जाए। तो मैंने पिछली तकरीबन 2 से 3 वीडियोज़ में लगातार दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जनाब आप फान जावा पे आंखें बंद करके लगा सकते हैं जनाब, ठीक है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने 3 किस्म के आपको बर्ड्स बताए थे, ठीक है, लास्ट वीडियो में, लेकिन जनाब उसमें जो नंबर 1 था वो था फान जावा का। तो आज की वीडियो में भी मैं इंशाल्लाह आपको 50,000 रुपये में मैं फान जावा की फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेके आया हूँ कि जिनके दोस्तों के पास 50,000 या 50,000 के करीब की अमाउंट पड़ी हुई है तो वो आंखें बंद करके जनाब इन्वेस्ट कर सकते हैं फान जावा की। मेरी जो ज़्यादातर वीडियोज़ होती हैं दोस्तों वो नए फैंसियर के लिए होते हैं, ठीक है। जो पुराने फैंसियर हैं वो माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा जानते हैं, उनको पता है, उनके पास इनकम भी बहुत ज़्यादा है और तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो मुझसे बेहतर जानते हैं। बाज़ लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि जनाब मेरे पास 100 पेड़ लगे हुए हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता दोस्तों। तो आप अपने जनाब कमेंट्स में खुद ही अपना बता देते हैं कि जनाब आप बड़े फैंसियर हैं जनाब, जिसके पास 100 बर्ड्स लगे हुए हैं या 100 पेड़ लगे हुए हैं दोस्तों, वो जनाब उसकी केयर भी उसी तरह करता है, वो मेडिसन भी उसी हिसाब से मंगाता है, ठीक है, उसने सेटअप भी उसी हिसाब से बनाया होता है। जो नए फैंसियर होते हैं दोस्तों, जो 20 से 30,000, 40 से 50,000 या हद 1 लाख रुपए तक जिनके पास अमाउंट होती है जनाब, उनके पास बड़ा सेटअप नहीं होता, ठीक है दोस्तों। प्रॉब्लम्स उन लोगों के लिए होती है। तो हमारी वीडियो का ज़्यादातर जो रुझान होता है या ज़्यादातर जो गाइडलाइन होती है वो भी उन दोस्तों के लिए होती है जनाब जो न्यू फैंसियर हैं या जिनके पास ज़्यादा इनकम नहीं है। तो आज की वीडियो भी उन्हीं दोस्तों के लिए है जनाब। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास 50,000 रुपये दोस्तों पड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। तो 50,000 में दोस्तों आपने करना है क्या है कि आपने जनाब लेने हैं 2 पेयर फान जावा के। अब आप कहेंगे कि जनाब 2 पेयर नहीं आते फान जावा के, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस एज के लेने हैं। तो दोस्तों आपने रेडी टू ब्रीड पेयर लेने हैं, ठीक है। अगर आपको 25,000 में रेडी टू ब्रीड पेयर नहीं मिल रहा, यानी 50,000 में 2 पेयर नहीं मिल रहे, तो आपने क्या करना है, अडल्ट पेयर ले लेने हैं जिनकी उम्र कम से कम 5 से 6 माह के करीब हो। अब जब 5 से 6 माह का परिंदा आप लेंगे दोस्तों, तो आने वाले जो सीज़न है तकरीबन 9वां से 10वां महीना होता है जब इनका ब्रीडिंग सीज़न तकरीबन स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है जनाब। तो इस उम्र में जाके, इस महीने में जाके इनकी माशाल्लाह उम्र तकरीबन 8 से 9 माह हो चुकी होगी, ठीक है, और इसका मतलब है ये ब्रीडिंग पे आ चुके होंगे। आपने जैसे इनको बॉक्सेस 9वें महीने में दोस्तों आपने इनको बॉक्सेस लगा देने हैं। जैसे आप इनको बॉक्सेस लगाएंगे जनाब, इंशाल्लाह ये 9वें महीने के मिड या एंड तक इंशाल्लाह ये अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट कर दें। एग लेंगे जब ये स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या करना है, वह आपको पता है कि जनाब के फान जावा या जितने भी ये जो जावा होती है, ठीक है, इनकी एग रेशो बहुत अच्छी होती है, तकरीबन 6 से 7 इनकी नॉर्मल रेशो होती है, ठीक है। अगर आप इनको अच्छी खुराक देते हैं तो ये माशाल्लाह से 6 से 7 बच्चे भी पा लेते हैं। हम 6 से 7 बच्चों की तरफ नहीं जाते, ना ही 5 बच्चों की तरफ जाते हैं, हम जाते हैं जनाब सीधा 4 बच्चों की तरफ। एक पेयर अगर आपका 4 बच्चे हैच कर लेता है, 4 बच्चे निकाल लेता है और उनको माशाल्लाह से सर्वाइव भी करवा लेता है और दूसरा पेयर भी इसी तरह करता है, तो आपके पास तकरीबन 8 बच्चे आ जाते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। हम उन 8 में से भी 2 बच्चे एक्सपायर में डाल देते हैं कि 2 बच्चे एक्सपायर हो गए, ठीक है। 3 बच्चे एक पेयर के पास आ गए, अब 3 और 3 6 बच्चे हो गए, क्योंकि आपके पास हैं दोस्तों तकरीबन 2 पेयर, ठीक हो गया। अब आपके पास दिसंबर तक इंशाल्लाह आपके जो बच्चे हैं वो तकरीबन 2 से 3 माह के हो चुके हुए हैं, यानी कि वो सेल्फ हो चुके हुए हैं दोस्तों। अगर आपको वो डर है कि जनाब आने वाले सीज़न में जनाब ये मार्केट डाउन हो जाएगी, तो आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। 50,000 के आपने 2 पेड़ लिए थे दोस्तों, अब आपके पास 6 बच्चे आ चुके हैं। हम बहुत ही ज़्यादा मार्केट डाउन भी कर लें, ठीक है, क्योंकि वो ब्रीडिंग सीज़न होगा, ठीक है, तो उसमें रेट थोड़े से कम हो जाते हैं, स्लाइटली कम हो जाते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा भी कम उसको अगर आप कर लें तो 8,000 का आपका बच्चा आराम से सेल आउट हो जाता है दोस्तों। तो अगर 8,000 का एक बच्चा सेल आउट हो रहा है तो आपके पास 6 बच्चे हैं दोस्तों, तो 48,000 रुपया आपके पास आ जाता है अगर आप उनको आप सेल आउट करते हैं। यानी कि 50,000 रुपया आपने लगाया था और 48,000 रुपया आपके पास आ चुका है। ये हमने कम से कम अमाउंट रखी है, इसमें हमने एग की रेशो भी कम रखी है, हमने इसमें हैचिंग की रेशो भी कम रखी है, और उसके बाद जो बच्चे हैं सर्वाइवल है उसको भाई हमने कम से कम रखा है। बाज़ दोस्तों के पास इससे ज़्यादा बच्चे भी आ सकते हैं तो वो ज़्यादा इनकम भी कमा सकते हैं। तो जब आपके पास 48,000 रुपया दोस्तों आ गया, तो इसका मतलब है कि आपने जो 50,000 रुपया लगाया था वो आपके पास वापस
वापस आ चुका हुआ है। आपकी इनकम जो लगाई थी आपने वो आपकी सेफ हो चुकी है। आपके पास अब आ चुके हैं जनाब मुनाफा आ चुका है। अब मुनाफा कैसे आ चुका है आपके पास? जो आपने ब्रीडर पेयर लिया था, आपने जो रेडी टू ब्रीड पेयर लिया था, अडल्ट पेयर लिया था दोस्तों, उसकी अमाउंट भी बढ़ चुकी है। अगर आपने 50,000 के 2 पेयर लिए थे तो दोस्तों उस वक्त आपके उन पेयर की अमाउंट तकरीबन 65 से 70,000 रुपया हो चुकी हुई है, क्योंकि आपने रेडी टू ब्रीड लिए थे, आपने अडल्ट पेयर लिए थे दोस्तों। तो अब वो ब्रीडर पेयर माशाल्लाह से बन चुके हैं। अगर आप उनको ब्रीडर पेयर को अब आप सेल आउट करेंगे तो आपके पास उसमें से भी 15 से 20,000 रुपया मुनाफा आने वाला है। लेकिन ये मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने ब्रीडर पेयर को सेल आउट करें, क्योंकि अभी आपके पास सीज़न है, ठीक है। आप दिसंबर में चल रहे हैं और सीज़न चल रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, दोबारा से जनाब उनकी हैचिंग स्टार्ट हो चुकी है, उनके पास अंडे आना शुरू हो चुके हैं। अगर अब उसी रेशो का हम दोबारा से दोहराएं तो माशाल्लाह से फरवरी तक आपके पास दोबारा से बच्चे आ चुके हैं। वो 6 बच्चे दोबारा आ चुके हैं, ठीक है। अब उन 6 बच्चों को आपने दोबारा कभी भी सेल आउट नहीं करना, ठीक है। आपने जो 50,000 लगाया था वो आपने वापस अपना ले लिया हुआ है। अब आप बोनस पे चढ़ रहे, ठीक है। आपने क्या करना है, उन बच्चों को आपने रोक लेना है। जैसे ही दोबारा वो हैचिंग पे आएंगे, ठीक है, आपने जनाब ये जो सीज़न है, ठीक है, अप्रैल मई तक जून तक आपने जितने भी बच्चे हैं दोस्तों आपने उनको रोक के रखना है, ठीक है, आने वाले सीज़न के लिए। वैसे आपको पता है दोस्तों कि जावा तकरीबन पूरे साल में ही ब्रीड करता है, ठीक हो गया दोस्तों। अगर आपको अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, अच्छा माहौल देंगे, ठीक है, आप उसको ज़्यादा गर्म माहौल नहीं देंगे, अच्छा माहौल देंगे तो आपके पास पूरा साल ब्रीड करता रहेगा, ठीक है। आपके पास जब दोबारा सितंबर अक्टूबर का महीना आएगा, ठीक है, आपके पास कम अज़ कम, ठीक है, 20 से 25 बच्चे आ चुके होंगे, जो या तो वो अडल्ट होंगे या वो रेडी टू ब्रीड हो चुके होंगे, ठीक हो गया दोस्तों। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कम अज़ कम दोस्तों, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपने 10 पेयर आपने अपने पास लाजमी लगाने हैं, ठीक हो गया। जो बच्चे आपने सेल आउट किए हैं, जो फीमेल ज़्यादा है या बाज़ दफ़ा मेल उसमें से ज़्यादा होंगे, वो आप बेशक सेल आउट कर दें। उससे आप दोबारा केज खरीद लें, ठीक है, जिसमें आपने ये दोबारा पेयर लगाने हैं, ठीक है। आपने 10 पेयर आपके पास आपने लगा लेने हैं, ठीक है। वो जो 10 पेयर होंगे वो जैसे ही दोबारा ब्रीड स्टार्ट करेंगे फिर आप इंशाल्लाह उससे दिसंबर जनवरी फरवरी जब आपका दिल करे दोस्तों, अगर आपने उनको बच्चे मज़ीद रोकने हैं तो आप रोक लें। अगर आपने उनको सेल आउट करना है तो आप उसको सेल आउट करके एक अच्छी और हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं दोस्तों। जितना आप दोस्तों सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक नौकरी करके ड्यूटी करके आप पैसे कमाते हैं, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला जब आपके पास ये 10 पेयर लग जाएंगे, ठीक है, आप घर बैठे, आप बेशक ड्यूटी करते हैं तब भी, नहीं करते तब भी, आप अपनी ड्यूटी से ज़्यादा, ठीक है, आप अपनी नौकरी से ज़्यादा घर में रह के, घर में बर्ज रह के थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी केयर करके, ठीक है, उससे एक अच्छी और बेहतरीन इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा आपको मशवरा दूंगा, अगर आपके पास 50,000 रुपये पड़े हुए हैं तो आप आंखें बंद करके फान जावा के 2 रेडी टू ब्रीड या अडल्ट पेयर खरीद लें, क्योंकि फान जावा का 2 से 3 साल जो सीज़न है वो जनाब बहुत अरूज पे है, वो डाउन नहीं होने वाला। अगर बहुत ज़्यादा डाउन भी हुआ तो जनाब 2 से 4,000 का फ़र्क पड़ेगा। अगर 35,000 का पेयर है तो वो 30,000 पे आ जाएगा, ठीक हो गया। 40,000 का पेयर 35,000 पे आ जाएगा। ये नहीं हो सकता कि 35,000 का पेयर एकदम से 10,000 पे या 8,000 पे आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से आपके पास अगर 50,000 रुपये पड़े हुए हैं या इसके करीब तरीन कोई अमाउंट पड़ी हुई है तो आप फान जावा आंखें बंद करके लगा लें, ताकि आने वाले सीज़न में वो आपको एक बेहतरीन और हैंडसम अमाउंट कमा के दे सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं दूसरे बर्ड्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके पास लेके आने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।